अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमोस क्लासेस। आई होप दैट आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डॉबर्नियर ट्रेड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। दूसरे लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था मेंडलीविस पीरियडिक टेबल। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो अगर जो हमने दो टॉपिक्स पढ़े, अगर कहीं पे भी किसी को डाउट होगा, कहीं पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, ये नोट करना, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा प्रिसाइज दिया है, शॉर्ट दिया है, तो जो भी मैं यहाँ पे मतलब लिखूंगा, राइट करूंगा, जो भी मैं बोलूँगा कॉपी करना, वो कॉपी कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था एक तो हेनरी मूसले प्लस NEIL है नील बोर। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग नहीं मतलब इस पे ऐसे ही लिखता है ये। हेनरी मूसले प्लस नील बोर ने, इन्होंने ये दिया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, अब इसने क्या बोला इसमें? इसने बोला कि देखो, जो मेंडलीव था उसने क्या बोला, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने बोला ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने एटॉमिक नंबर पे फोकस किया, याद रखना। फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसने बोला जो भी प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किनकी, एलिमेंट्स की, वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट इसने क्या यहाँ पे बोला, और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या बोला, और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने अरेंज किया अपने एलिमेंट्स को, किसने? मेंडलीव ने, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने किस बेस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। He classified the elements on the basis of increasing atomic number। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मैंने वाइट लिया ताकि मैं हाईलाइट भी अच्छे से कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आता है, उसके बाद क्या आता है? हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसने बोला देखो जो ये ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम। ठीक है, और मैं आपको सारा ये पीरियडिक टेबल याद भी करवाऊंगा ट्रिक्स से। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा आपको, बस आप ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स थे मेंडलीव के हिसाब से इनकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है? सिमिलर। ठीक है, चलो, इसने क्या बोला, जो भी एलिमेंट्स थे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखो लिथियम, मैं यहाँ पे लिथियम और सोडियम लेता हूँ। ठीक है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? सेम। अब इनकी प्रॉपर्टी सेम आती है एक दूसरे के बाद? नहीं, पहले कुछ एलिमेंट्स और आते हैं। देखो लिथियम के बाद आएगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद आएगा सोडियम। अब रिपीट हुई ना लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी, बट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है यहाँ तक? अब ये इसने बोला, देखो यहाँ पे, उसके बाद इसने बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब जब इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे देखो सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यस सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, मतलब सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी है ना, मतलब रिपीट हो जाती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के फिर ये रिपीट हो जाती है। आया समझ? चलो अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसमें क्या क्या आता है, मतलब इसको हम खोलेंगे, आपको फाड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे नजर रखना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमको अब पढ़ना है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। पहला पॉइंट बस नजर रखना, ठीक है, इसने बोला कि इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, पहले मैं आपको इस पे ले जाता हूँ, ठीक है, अब लिखना साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, यहाँ देखना, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे, इनको हम कहते हैं कॉलम्स, मतलब ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। देखो क्या बोला इनको, वर्टिकल कॉलम्स। इसने बोला वर्टिकल कॉलम्स इसमें कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज जो मैंने बोला था आपको ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। ये कितने थे, वर्टिकल रोज कितने थे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज, ये हो गए वर्टिकल कॉलम्स, ये हो गए वर्टिकल कॉलम्स, ये हो गए हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज ये कितने थे इसके पीरियोडिक टेबल में 7, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम है वो कितने थे 18 और हॉरिजॉन्टल रोज थे 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना ये लिखना, ठीक है, साथ साथ लिखना, वर्टिकल कॉलम्स और देयर 18 एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर 7, ठीक है। अब जो वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, इनको इसने नाम क्या दिया था, जैसे कि इसने मेंडलीव ने दिया था, इनको इसने नाम दिया था ग्रुप्स। अब कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स, ठीक है, याद रखना। और जो ये थे हॉरिजॉन्टल रोज वो कितने थे, उनको नाम दिया इसने पीरियड्स, जैसे कि मेंडलीव ने दिया पीरियड्स। कितने पीरियड्स थे अब 7 पीरियड्स, ठीक है, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, लिखा है यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको रब करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ और लिखना है। अब देखो जो यहाँ है ना ये वाला, मैं इसको हाईलाइट करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइटर में बढ़ाता हूँ, ये वाला ग्रुप, ठीक है, इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, हाल ही नहीं कि रब से फरियाद और बी में कासर 12। मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है, बट जब हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलो जो ये ग्रुप्स है, एक तो फर्स्ट ग्रुप, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। देखो इसने अब अपने पीरियडिक टेबल को क्लासिफाई किया, मतलब इसने इस पीरियड्स को, मतलब इन पीरियड्स को, कुछ पीरियड्स को अलग नाम दिया, ठीक है, इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में इसने क्लासिफाई किया, ठीक है। अब हम देखेंगे किसमें एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ठीक है। अब जो इसने बोला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, यहाँ पे देखो इन दो को ये याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसने बोला इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये याद रखना। हो गया पहला पॉइंट, ये लिखना साथ साथ, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या क्या बोला इसने, एस ब्लॉक, ठीक है, नाम दिया इसने एस ब्लॉक। उसके बाद जो आता है यहाँ देखो, आप देखो बोरान है ना, यहाँ पे बोरान, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ, ठीक है, यह आता है फ्रॉम 13 टू 18, 13 टू 18 जो भी ग्रुप्स आते हैं ना, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। 13 टू 18 जितने भी ग्रुप्स आते हैं, इन एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में आते हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। हो गया पी ब्लॉक भी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। उसके बाद डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ आता है, यहाँ देखो फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12, ठीक है, ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12, यहाँ से ऐसे, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये साथ साथ लिख लेना क्योंकि मैं उसको इरेज करूंगा, ठीक है। एस ब्लॉक फर्स्ट सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक 13 to 18 ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद डी ब्लॉक वो आता है फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप, ठीक है, 12th ग्रुप, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है एस पी डी हो गया, अब एफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे नजर रखना, यहाँ पे देखो नीचे ये वाले जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले ऊपर वाले, इनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, ठीक है। नीचे वाले हैं ना, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ऊपर वाले को जो भी इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और नीचे वाले जो ये है रो है, इनको हम जितने भी एलिमेंट्स दूसरे वाले रो में, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को मिला के हम कहते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है। ये लिख लेना साथ साथ। चलो उसके बाद मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एस ब्लॉक है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ई ब्लॉक है फ्रॉम 13 to 18 एंड डी ब्लॉक है फ्रॉम 3 to 12, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक है उसमें आते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। सेवंथ पीरियड ये है ना, यहाँ पे देखो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड है ना। यहाँ पे देखो स्केंडियम है ना, स्केंडियम, उसके बाद एट्रियम, उसके बाद है 57, यहाँ पे गौर से देखो आप, एटॉमिक नंबर 57 to 71, ठीक है। 57 to 71, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एटॉमिक नंबर 57 to 71, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, इनको हम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ लेके, यहाँ पे देखो आप 89 to 103, यहाँ पे देखो आप, ये ना 89, यहाँ पे 103, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है यहाँ तक। चलो एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71, इनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और एटॉमिक नंबर 89 to 103, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स, मैंने आपको बोला। और इन्हीं को मिला के हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर यहाँ पे देखो जो है ना, यहाँ पे 57 to 71, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेंथेनियम, यहाँ ना लेंथेनियम, ठीक है। इसको क्यों नीचे लाया गया, देखो जब ये एलिमेंट डिस्कार्ड हुआ ना, उसके बाद देखा कि 14 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनकी प्रॉपर्टी लेंथेनियम से मिलती थी, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट्स फिर डिस्कवर्ड हुए 14 एलिमेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मिल जाती थी किनके साथ, लेंथेनियम के साथ, इसीलिए उनको रखा फिर नीचे, आया समझ। और जो एक्टिनाइड से इसका पहला एलिमेंट कौन है, ये है एक्टिनाइड, ठीक है। जो एक्टिनाइड है, इसके बाद भी देखा गया कि जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी मिल जाती थी किसके साथ, एक्टिनाइड के साथ, ठीक है। इसीलिए इनको रखा फिर नीचे, आया समझ। असल में कहाँ पे होने थे, कि यहाँ पे होने थे ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। बट इनको फिर नीचे लाया गया, इनका ग्रुप अलग बनाया गया। जैसे कि मतलब मेंडली ने बोला कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको फिर नीचे रखा गया, आया समझ। चलो अब हम आगे जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक, यहाँ पे देखो
मैंने बोला एक्टिनाइड्स है ना, एक्टिनाइड्स ये किस पीरियड में आते हैं, 6th पीरियड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो डालता हूँ, ठीक है, 6th पीरियड। और जो ये है एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स आते हैं 6th पीरियड में, 6th पीरियड में, और जो एक्टिनाइड्स आते हैं वो आते हैं 7th पीरियड में। ये भी याद रख लेना, ठीक है। देखो मैं आपको बस बोल रहा हूँ, आप खुद लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके लेक्चर को लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। देखो नीचे नजर रखो आप, जो भी एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम ग्रुप याद रख लेना, ठीक है। 1 2 13 14 15 16 17, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप 70 तक, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे पहले आप नजर रखो, देखो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पीरियड, उसको मैं थोड़ा अरब करता हूँ। शॉर्टेस्ट पीरियड यहाँ पे देखो, फर्स्ट पीरियड है ना, इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम आता है बस, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। लॉन्गेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट है ना ये 6th और 7th, क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं, याद रखने लिए। ये भी शॉर्टेस्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, एंड लॉन्गेस्ट है 6th एंड 7th, ठीक है। उसके बाद आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप बता देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका दूसरा नाम भी है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, एग्जांपल एक्सेप्शन में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। उसमें आता है जिंक, या आप आगे पढ़ोगे कैडमियम, मरकरी, ठीक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, ये हम कैसे निकालते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, बस इसको याद रखना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको ये ज़रूरत लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपको पता है 2 होते हैं, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, उससे आप निकाल सकते हो कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ, ठीक है। जो सेकंड पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8, ठीक है। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप देख लेना इससे पीरियडिक टेबल से, ठीक है। वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो, देखो फार्मूला है 2n², ठीक है। 2n², इससे आप निकाल सकते हो किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू आपको देना है नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब जिस पीरियड में आपको निकालना होगा उसका वैल्यू n की जगह दे दो, वो आपको फिर निकाल के देगा उसमें कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं। हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम n की जगह 1 देंगे, मतलब फर्स्ट पीरियड में, वहाँ पे कितने मैंने बोला, यहाँ पे देखो 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। अब हम देखेंगे इससे निकलता है कि नहीं, ठीक है। दे दो आप फर्स्ट की n की जगह 1, देखो
पीरियड फर्स्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 1 हो गया ना 2, मतलब 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 1 2 हो गया ना 2। नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियड थर्ड देखेंगे, ठीक है। पीरियड थर्ड 2 इंटू इनकी जगह 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 क्या होता है इज इक्वल टू 18। तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं 18। सेकंड में भी देखेंगे, मैंने बोला था आपको उसमें 8 होते हैं, देखेंगे पीरियड थर्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है 2 इनकी जगह क्या आएगा 2, सॉरी पीरियड सेकंड इनकी जगह क्या देना है 2 स्क्वायर। देखो 2 2 4 4 2 8 हो गया ना 8। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आता है फिर पीरियड सेकंड में। यहाँ पे देखो पीरियड थर्ड में कितने आए, पीरियड थर्ड में 18, ठीक है। उसी तरह पीरियड फोर्थ में, ठीक है, जब हम देंगे पीरियड फोर्थ, ठीक है, 2 एन इनकी जगह क्या देना है 4, यहाँ पे दे दो 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया शायद, पीरियड थर्ड 3 3 9, हाँ ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे आपको फार्मूला आप याद रख लेना, ठीक है। 2 एन स्क्वायर फार्मूला याद रखना, इससे आप निकाल सकते हो किस इसमें पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको उसको थोड़ा सा एक हाईलाइट करके लिखता हूँ, किस पीरियड में कितने होते हैं वो आप याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें होते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है यहाँ तक। चलो उसके बाद है जो ग्रुप फर्स्ट होता है, ग्रुप फर्स्ट, इसमें इनको हम कहते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना आते हैं ना किसमें ग्रुप फर्स्ट में, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप सेकंड में उनको हम कहते हैं अल्कलाइन और मेटल्स, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 13 हमको पढ़ना है, ग्रुप फर्स्ट सेकंड, और हमको पढ़ना है पी और एस और पी ब्लॉक, ठीक है। जो डी ब्लॉक है वो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, और ए ब्लॉक, ठीक है, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। जो ग्रुप 13 है इसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम मतलब वो स्टार्ट होते हैं बोरान से, इसीलिए इनको हम कहते हैं बोरान फैमिली, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 14 इट स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन, इसीलिए इनको हम कहते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन, इसीलिए इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 14 स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एंड ग्रुप 15 स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली, और इनका दूसरा नाम याद रखना, ठीक है। जो भी ग्रुप 15 में एलिमेंट्स आते हैं ना उनको हम कहते हैं निक्टोजनस, PNICTOGENS, ठीक है, निक्टोजनस। उसके बाद है ग्रुप 16, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो दे स्टार्ट्स फ्रॉम, किससे स्टार्ट होता है ये ग्रुप ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से, इनको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इनका भी दूसरा नाम है, इनको हम कहते हैं चैल्कोजेनस, ठीक है। चैल्कोजेनस क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनसे हम ओर एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ओर, ठीक है। अब आप बोलोगे और क्या होता है, और वो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ठीक है, जिनसे हम फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17,
ये स्टार्ट होता है, आप सभी जानते हैं, फ्लोरीन से, ठीक है, इनको हम कहते हैं हैलोजनस, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 18, ग्रुप थे ना, ये स्टार्ट होता है हीलियम से, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, यहाँ पे एन है, नोबल, NOBL, नोबल गैसेस, ठीक है। और इनका जो ऑक्टेट, इनको क्यों कहते हैं नोबल गैसेस, इनका ऑक्टेट होता है कंप्लीट ऑक्टेट आप कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट इनको होता है, और इनका और एक नाम है इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, मतलब इनर्ट मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ठीक है, वो हम सारा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।